नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में शामिल होने वाले भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ का किला, वैसे तो यह किला काफ़ी रहस्यमय घटनाओं और भूतिया एक्टिविटी के बारे में जाना जाता है। गांव वालों के अनुसार इस किले के बारे में सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग जो वहाँ पर गए हैं वो दिन में अपनी कुछ अलग कहानियाँ बताते हैं और रात की कहानियाँ कुछ और हैं। परंतु वहाँ पर जो सबसे प्रचलित कहानी है वो कहानी है रानी रत्नावती की। रानी रत्नावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। सब राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव भिजवाते थे। परंतु भानगढ़ के उसी किले में एक सिंधी सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह भी राजकुमारी के मोह पर मोहित हो चुका था। वह किसी भी हाल में राजकुमारी को पाना चाहता था। लोग बताते हैं कि वह काली तंत्र विद्याओं के माध्यम से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। एक समय की बात है जब राजकुमारी ने अपनी दासी को केवड़े के इत्र लाने के लिए भेजा, तो राजकुमारी की दासी जब इत्र खरीद रही थी तो सिंधु सेवड़ा ने उस इत्र की शीशी के ऊपर अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से काला जादू कर दिया। और जब वह दासी उस केवड़े की इत्र की शीशी को रानी के पास लेके गई तो रानी को उस केवड़े की शीशी को देख ही उन्हें शक हुआ कि इस पर किसी ने काला जादू किया है। फिर उन्होंने क्रोध में आकर उस शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया। कहा जाता है कि उस तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा या जिस पे भी वो इत्र लगता है वह उसकी तरफ मोहित हो जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि इत्र की शीशी को जब राजकुमारी ने उस पत्थर के ऊपर फेंका तो इत्र पूरे पत्थर पर बिखर गया और वो पत्थर हवा में उछल के सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचा, उस तांत्रिक को कुचल दिया। जब तांत्रिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो तांत्रिक ने भानगढ़ को यह श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी अब राज नहीं कर पाएगा और ये भानगढ़ पूरी की तरह तबाह हो जाएगा। तांत्रिक की मृत्यु के बाद हजारों साल बाद भानगढ़ के किले पे अजबगढ़ किले का आक्रमण हुआ। अजबगढ़ किले के आक्रमण के दौरान भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया। वहाँ पर राजकुमारी रत्नावती के साथ वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि उस युद्ध के बाद भानगढ़ किला पूरी तरह वीरान हो गया। ना वहाँ पर कोई राजा बचा, ना वहाँ की कोई आबादी। भानगढ़ को लेकर अलग अलग कहानियाँ बताई जाती है, पर उसमें से एक कहानी यह भी है कि भानगढ़ किले का निर्माण महाराजा भगवंत दास जी ने करवाया था। जब वह इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो वहाँ पास ही में योगी बालूनाथ जी का तप स्थल था। जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो योगी बालूनाथ जी यह चाहते थे कि उस किले की परछाई उनके तप स्थल पर ना पड़े, और उन्होंने महाराजा भगवंत सिंह जी से यह वचन लिया था कि जब ये किले का निर्माण पूरा हो जाएगा तो इस किले की परछाई मेरे तप स्थल पर नहीं आएगी। परंतु जब इस किले का निर्माण पूरा हो गया और इस किले की कुछ स्थान की परछाई उनके तप स्थल पर आने लगी तो उन्होंने क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि यह किला अब आबाद नहीं रहेगा, और इसके बाद से यह किला वीरान पड़ा हुआ है। वैसे तो लोगों की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, अपनी अपनी मान्यता है।